जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी माह में आयोजित होने वाली उत्कृष्ट विद्यालय या मॉडल स्कूल की जो प्रवेश परीक्षा है उसको लेकर जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न हैं आगामी परीक्षा को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, इस परीक्षा में हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण, सामान्य ज्ञान, विज्ञान और गणित से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस भाग में हम देखेंगे हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथ ही इसके पहले भी हमने बहुत से वीडियो अपलोड कर दिए हैं चैनल पे। आप जाके चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो आपकी परीक्षा में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो ऐसा तो देखते हैं हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथियों, पहला प्रश्न है कि तुलसीदास लेखक हैं, इनमें से किसकी रचना तुलसीदास जी ने की है? पहला ऑप्शन है श्रृंगार सोरठ की, दूसरा ऑप्शन है मुद्रा राक्षस की, तीसरा ऑप्शन है साकेत की और चौथा ऑप्शन है विनय पत्रिका की। तो साथियों, इसका सही उत्तर ऑप्शन चौथा विनय पत्रिका की। तुलसीदास जी ने जो है रामचरितमानस की रचना की है, दोहावली, कवितावली, हनुमान बाहोक, कृष्ण गीतावली इत्यादि इनकी अन्य रचनाएं हैं। इनका जो जन्म है संवत 1568 में, कई बार कई जगह लिखा हुआ 1532 संवत में हुआ है और इनका जन्म स्थान है बांदा जिले का राजापुर ग्राम, जो कि वर्तमान में चित्रकूट जिले में आता है। और जो श्रृंगार सोरठ है इसके रचनाकार रहीम जी हैं। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की रचना है, विशाख दत्त की। साकेत जो है मैथिली से रानीगुप्त जी की रचना है। अगला प्रश्न है नीरज जो है किस कवि का उपनाम है? पहला ऑप्शन है गोपाल दास नीरज का, अगला है जगन्नाथ दास का, तीसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर जी का और चौथा ऑप्शन है सुभद्रा नंदन पंत का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला गोपाल दास नीरज, इनका उपनाम है गोपाल दास जी का। अगला प्रश्न है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें बताना है कि शुद्ध कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी परीक्षा। अगला प्रश्न है अपराजिता शब्द में उपसर्ग क्या है? कि अप है कि अपरा है, आ है कि जिता है? तो अपराजिता शब्द में आ उपसर्ग है, पराजित इसमें शब्द है और बाद में इसमें आ प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अपराजिता का अर्थ होता है जिसको कोई पराजित न कर सके। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आ। एक ऐसा शब्द है जिसमें प्रत्यय भी जुड़ा, उपसर्ग भी जुड़ा हुआ है और प्रत्यय। तो उपसर्ग वह शब्द होते हैं जो पहले जोड़े जाते हैं, मतलब, और प्रत्यय बाद में जोड़े जाते हैं शब्दांश। तो एक प्रश्न परीक्षा में उपसर्ग प्रत्यय से भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? पानी, वारी, सलिल और अनल। तो जो पानी है, वारी है और सलिल है, ये तीनों जल के पर्यायवाची हैं और जो अनल शब्द है ये अग्नि का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? कि 13 11, 11 13, 13 13, 15 15। तो दोहा छंद एक मात्रिक छंद है, इसमें जो है 13 11 प्रयति होती है, अर्थात पहले चरण में पहले और जो चौथा चरण है उसमें 13 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद जी को, दूसरा ऑप्शन है सुभद्रानंदन पंत को, तीसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा को और चौथा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सुभद्रानंदन पंत को जो है प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे वीणा, पल्लव इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो आप इनको ठीक से पढ़ लें और याद कर लें। अगला प्रश्न है
ठन गोपाल का या जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है दिन रात भगवान की पूजा करना, दूसरा ऑप्शन है अधिक मूर्ख होना, तीसरा ऑप्शन है किसी काम का व्यक्ति न होना, चौथा ऑप्शन है धनहीन होना। तो इसका सही उत्तर होता है धनहीन होना, यानी जिसके पास कुछ पैसे न होना। अगला प्रश्न है राजपुत्र में समास कौन सा है? पहला ऑप्शन है तत्पुरुष समास, दूसरा ऑप्शन है कर्मधारय समास, तीसरा ऑप्शन है द्विगु समास, चौथा ऑप्शन है द्वंद्व समास। तो राजपुत्र का जब विग्रह करेंगे हम तो ये होता है राजा का पुरुष, राजा का पुरुष यानी राजा का आदमी। तो इसमें जो है विभक्ति है कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, मतलब इसमें जो है तत्पुरुष समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास। और जहाँ संख्याएं लिखी हों संख्यावाची द्विगु होता है, जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होता है, जैसे राम सीता। तो आप एक प्रश्न आपकी परीक्षा में समास से पूछा जाएगा, समास को याद कर लें। एक प्रश्न संधि से भी आता है, उसको भी पढ़ लें। अगला प्रश्न है कविंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कवि धन इंद्र। यहाँ पर संधि है, कवि में छोटी ई की मात्रा है और इंद्र यहाँ, तो ई धन ई क्या हो गया, बड़ी ई की मात्रा हो गई, तो यहाँ बड़ी ई की मात्रा लग गई कवि में, तो ये हो गई दीर्घ स्वर्ग संधि, दीर्घ स्वर संधि। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय गीत के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ ठाकुर, दूसरा ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, तीसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, चौथा ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी। आप ठीक से पढ़ लें वंदे मातरम के बारे में, क्योंकि इस साल ये चर्चा में रहा है। और इसकी रचना जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है 7 नवंबर 1885 को की थी और आनंद मठ में की थी। तो इसको आप ठीक से पढ़ लें। आपकी जो बुक्स वगैरह हैं उनमें पीछे लिखा रहता है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, और जो राष्ट्रगान है उसकी रचना की थी जनगण मन की रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने। और सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लाल बहादुर शास्त्री जो हैं भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। अगला प्रश्न है सब कुछ जानने वाला के लिए एक शब्द कौन सा है? तो एक प्रश्न परीक्षा में आपकी यहाँ से पूछा जाता है कि जो अनेक शब्दों के एक शब्द हैं इनको आप ठीक से पढ़ लें। तो पहला ऑप्शन है जानकार, दूसरा ऑप्शन है विद्वान, तीसरा ऑप्शन है सर्वज्ञ, चौथा ऑप्शन है ज्ञानी। तो इसका सही उत्तर है सर्वज्ञ, यानी कि जो सब कुछ जानता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है विशेषण शब्द शीतल की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? पहला ऑप्शन है शीतलन, दूसरा ऑप्शन है शीतलता, तीसरा ऑप्शन है शीत, चौथा ऑप्शन है शीतोष्ण। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शीतलता। अगला प्रश्न है पीपरपात सरसमंडोला में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है बीरस का स्थायी भाव क्या होता है? ये हमें बताना है कि उत्साह होता है, कि क्रोध होता है, कि रौद्र होता है, कि शांत होता है। तो हम आपको बतला दें कि जो वीर रस होता है इसका जो है उत्साह स्थायी भाव होता है उत्साह, और जो रौद्र होता है रौद्र रस मतलब तो इसका जो स्थायी भाव होता है वो होता है क्रोध। और आपको कमेंट करके बताना है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो इस प्रकार से इस भाग के हिंदी के प्रश्न पूरे होते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आपके पूछे जाएंगे, तो आप अच्छी तरह तैयारी कर लें। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके और आपका चयन इस परीक्षा में हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।